नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका योगा विद डॉक्टर मधु। आज हम शुरू कर रहे हैं बिगिनर्स के लिए सीरीज, जिसमें बिगिनर्स रिलेटेड जितने आसन है सबके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप सब कर सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम एक बार योग गुरु पतंजलि को धन्यवाद देते हैं और एक प्रेयर शुरू करते हैं योग गुरु पतंजलि के लिए। फिर ओमकार चैंटिंग करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वार्म अप एंड देन आसन। ठीक है, तो आप मेरे साथ शुरू कीजिए योग गुरु पतंजलि के लिए एक प्रेयर। आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। एक बार ओमकार चैंटिंग करेंगे। ओमकार का उच्चारण धीरे से सांस लीजिए। इनहेल सांस लेते छोड़ते रहना है। अपने शरीर और मन को रिलैक्स कीजिए। आज के सेशन के लिए खुद को तैयार कीजिए। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, ऑब्जर्व योर ब्रीथ। सांस लेते छोड़ते रहना है। सांसों की गति पे ध्यान दीजिए। अपने शरीर के अंदर और बाहर एक सुखमय वातावरण का अनुभव कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखें खोलिए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। नमस्कार। जैसा मैंने आपको कहा कि आज हम बिगिनर सीरीज शुरू करने वाले हैं और आज के सीरीज में हम तीन आसान और बहुत महत्वपूर्ण आसनों के बारे में बात करेंगे। वज्रासन, शशांकासन और अधोमुख स्वानासन। चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए आज की क्लास में। आज का जो हम वज्रासन करने वाले हैं वो बहुत ही आसान है और सबके लिए फ़ायदेमंद है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हम कोई योग आसन खाना खाने के बाद कर सकते हैं कि नहीं। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है आपको प्रॉपर टेक्निक से। दोनों पैर को सीधा, ये सिटिंग दंडासन है, कोई भी आसन का प्रारंभिक आसन है। आपका राइट लेग फोल्ड कीजिए हिप के पीछे, लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए हिप के पीछे। देखिए आपको मैं पीछे से भी दिखाती हूँ। आपका पोजीशन ऐसा होना चाहिए। दोनों टोज जो रहते हैं फेसिंग अपवर्ड होना चाहिए। हिल्स के ऊपर आपके बटक्स होने चाहिए। ठीक है, साइड से। खाना खाने के बाद आपने अगर 10 से 15 बार ये आसन किया तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड जितनी तकलीफ है, कॉन्स्टिपेशन है या गैस है, एसिडिटी है, बब्स आते हैं, उन सब में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। आपको रोज़ 10 से 15 मिनट ये आसन कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। सीधे बैठ जाइए, ऐसे नहीं बैठना है आपको, या फिर ऐसे नहीं बैठना है, या फिर ऐसे नहीं बैठना है। इसको बहुत ईजी है कि आप स्पाइन को सीधा करते हुए, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने, सांसों पे ध्यान दीजिए। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स योर माइंड। अपने पेट पे ध्यान दीजिए। सांस लेते छोड़ते समय पेट पे कैसा प्रेशर आता है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। आपके इंटेस्टाइन एक्टिव हो गई है, काम करना शुरू कर रही है, भोजन का पाचन करने में मदद कर रही है। ये आसन आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसको भी घुटने में तकलीफ है या कोई नी रिलेटेड सर्जरी हुई है वो ये आसन अवॉइड करें। ठीक है। दूसरा आसन है हमारा शशांकासन। हम इसके आगे ही जाएंगे शशांकासन में भी। शशांकासन को हम बाल आसन या चाइल्ड पोज भी कहते हैं। शशांकासन को रिलैक्सिंग पोज भी कहते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन से परेशान है तो इस आसन का प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करना चाहिए।
आप वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आने के बाद दोनों हाथों को साइड में, सांस लेते हुए धीरे से नीचे जाना है। मेक श्योर कि पहले आपका पेट आपके थाई को टच हो, देन आपका नी आपकी चेस्ट को और हेड मैट को। दोनों हाथों को पीछे प्लेस कीजिए, फिर धीरे से हाथ पीछे, ऐसे रिलैक्स। आसन में सांस लेते छोड़ते रहना है। कोई भी आसन में सांस नहीं रोकनी है आपको। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। आपने देखा होगा इस आसन में पेट पे काफी खिंचाव महसूस होती है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल फैट बर्निंग में भी आपको मदद मिलती है। आपकी थाई की मसल्स जो एकदम स्टिफ हो गई है वो भी ढीली हो जाती हैं और काफ़ी स्टिमुलेशन मिलता है, जिससे कि आपको फैट लॉस में मदद मिलती है। इस आसन का 10 से 12 बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लोअर एब्डोमेन कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है, फैट गायब हो जाता है, स्पाइन इरेक्ट होती है। आपके शोल्डर के आसपास जो बल्जेस होते हैं, फीमेल्स को जनरली यहाँ पे ब्रा बल्जेस बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी मदद मिलती है। इससे थोड़ा सा आगे भी आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को कान के पीछे एंड ऊपर, सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है। एक बात को ध्यान रखना है कि बटक्स ऐसे उठना नहीं चाहिए या फिर ऐसे साइड में या साइड में गिरना नहीं चाहिए। बटक्स दोनों हिप पे प्लेस होना चाहिए। हेड डाउन, धीरे से सांस लेकर ऊपर उठना है, दोनों हाथों को डाउन। कोई भी आसन में आप मैक्सिमम 30 सेकेंड तक रुक सकते हैं। रिपीटेशंस में आप 2 से 3 मिनट हर आसन कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये प्रारंभिक आसन है, बहुत आसान है। आप इसके साथ शुरू करेंगे तो बॉडी धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाएंगे। स्पाइन एलोंगेशन, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स, ये धीरे धीरे आपकी मजबूत होंगी, जो कि आगे के आसनों के लिए आपको तैयार करेंगे। इसे हम रिलैक्सिंग पोज भी कहते हैं। जब भी हम कोई फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करते हैं तो हमारा चंद्र एक्टिवेट होता है, जो कि मन को शांत, धैर्यवान, पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा बढ़ाता है। दूसरा आसन हो गया। तीसरे आसन के बारे में बात करते हैं, अधोमुख स्वानासन, या फिर जिसे हम डाउनवर्ड डॉग भी बोलते हैं। यहीं से आगे बढ़ते इस आसन में दोनों हाथों को पास में लेकर आइए। उसके बाद धीरे से टोस को प्लेस कीजिए एंड नी फोल्ड करते हुए हेड को मैट पे डाउन करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद नी को स्ट्रेट कर दीजिए। बिगिनर्स लेवल पे अगर आपका नहीं जाता है हेड डाउन तो आप ऊपर भी कर सकते हैं। इतना भी अपने शरीर को समझना है, तोड़ना नहीं है। जितना कर पाते उतना ही करना है, धीरे धीरे आ जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा तो नी को थोड़ा सा बैंड करके रखिए, ठीक है। और अगर हो जाता है तो नी पूरा स्ट्रेट, ठीक है। तो धीरे से वज्रासन में आ जाइए, फिर शशांकासन में रेस्ट कीजिए। ये वेट लॉस और फैट लॉस में काफी इफेक्टिव है। आप इसके रिपीटेशंस 2 से 3 बार कर सकते हैं। हम वज्रासन, शशांकासन और अधोमुख स्वानासन विन्यासा में फ्लो के साथ करते हैं। सबसे पहले वज्रासन में आ गए। वज्रासन से आप फिर हाथों को ऊपर कीजिए, फिर शशांकासन में आ गए। शशांकासन बच्चों का आसन, बच्चों जैसा मन एकदम शांत, सुशील, पवित्र। उसके बाद धीरे से ऊपर आइए, दोनों हाथ बाजू में, दोनों नीज मैट पे। सांस लेते हुए धीरे से आपको पीछे जाना है और हेड को मैट पे रेस्ट कर देना है। अगर आपको डिफिकल्टी है हेड रेस्ट करने में तो आप थोड़ा सा नी बैंड कर सकते हैं इनिशियली, ठीक है। उसके बाद उससे शशांकासन में आके रिलैक्स कीजिए। शशांकासन जो है वो रिलैक्सिंग पोज भी है। हम कोई भी आसन करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हम इसमें रेस्ट कर सकते हैं। हर आसन के बाद हम रेस्ट करते हैं मोस्टली। जो अधोमुख स्वान आसन है वो फैट बर्निंग के लिए, स्पाइन एलोंगेशन के लिए, शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए, कोर मसल्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। शशांकासन में एक और वेरिएशन है स्पाइन एलोंगेशन के लिए, वो हम
कल के दिन बात करेंगे। आज के दिन हमने जो आसन की प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई भी प्रश्न उत्तर है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको जवाब दूंगी। बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका अपना चैनल योग विद डॉक्टर मधु। प्लीज़ जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, योग कीजिए, रोज कीजिए। धन्यवाद।